अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय सेकेंड ब्लॉग। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ बिलासपुर में। जी हाँ, ये है पीएससी बिलासपुर। और यहाँ इंटर करने के बाद सबसे पहली बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई थी वो है। और यहाँ पे जो फ्रंट में दिख रहा है वो मेन ओपीडी है, और इधर साइड में जो है वो आईपीडी है। और इधर सबसे किनारे पे आपने देखा था ये लेबर रूम है एंड डिलीवरी पॉइंट है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिंक है हैंड वॉश करने के लिए, एंटर करते हैं बेबी को पेट चेक करने के लिए, और हैंड वॉश और सैनिटाइज़र रखा हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई टाइप के डस्टबिन रखे हुए हैं, जिस टाइप का कचरा हो हम उस पर वही रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ड्रॉर है, ड्रॉर पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और नीचे वाले ड्रॉर मैंने ओपन किया, उसमें भी ऐसे कुछ रखा हुआ था, मुझे कुछ भी समझ में आया था, लिखा कुछ और था कुछ। और यहाँ पे बेबी क्लॉथ थे, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको तो हॉस्पिटल की तरफ दिया जाता था। यहाँ पे कुछ इंजेक्शन है, सर्जिकल ट्रे है, इनमें कुछ रखे हुए हैं, एंड फ्रिज जिसमें जिन मेडिसिन को जिस टेम्परेचर में रखते हैं अपन, इसके लिए ये है। और मेरे साथ अनु भी आई हुई थी, हमने साड़ी के फॉल खरीदे थे। और मैं इसको यहाँ से बंद करती हूँ, ये निकल रही थी मुस्कुराते हुए कि मैं तो नहीं आ रही। मैंने कहा कुछ नहीं होता, चलो आ जाओ। फिर मैंने इसे बांध दिया और अब हम चलते हैं आईपीडी की तरफ। आईपीडी पे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेगी कि यहाँ इस दरवाजे की कुंडी नहीं है बट ताला लगा हुआ है। ओहो क्या बात है। साइड पर डस्टबिन रखा हुआ था, बेंच रखी हुई थी, और अलमारी खोलते हैं, कौन सा खजाना है इस अलमारी में। ओहो, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ आईवी फ्लोर्स। एंड यहाँ पे टोटल 4 बेड बस थे, जो कि अकॉर्डिंग टू पीएससी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कोई भी ऐसे पेशेंट नहीं है। हाँ, एक रेफर था और एक पीएनसी थी जिसको छुट्टी दे दी गई थी। टेबल पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, आईवी सेट वगैरह रखे हुए थे, रजिस्टर रखा हुआ था, और इस शेल्फ पे वो बैठता है जिसकी यहाँ ड्यूटी होती है। तो मैं इसको लॉक कर देती हूँ बिना कुंडी के, ताले के साथ मैं इसको लॉक करके आगे जा रही हूँ। यहाँ पे एक पेशेंट खड़ा था और अनु बार बार इधर उधर हो रही थी। मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि गीता दीदी इनको मेडिसिन दे रही थी, और इसका रजिस्ट्रेशन कंसल्ट नहीं हुआ था, पर कोई नहीं हो गया, इसको। और मैंने सबसे पहले लाइट ऑन कर लेती हूँ, इसके बाद मैं दिखाती हूँ ना ये इधर क्या क्या है। टेबल पे डेली पे जो भी टेबलेट्स आती हैं वो सारी के सारी रखी हुई थी। यहाँ पे पीसीएम, एमोक्सिसिलिन, कफ सिरप वगैरह रखी हुई थी। नीचे काफ़ी सारे ट्यूब रखे हुए थे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेडिसिन होती है वो सारी हम यहाँ पे रखते हैं, और ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे टैबलेट थे, आई ड्रॉप्स थे, एयर ड्रॉप्स थे। और यहाँ पे काफ़ी सारे रजिस्टर जो पुराने नए हर तरह के थे। एंड ये भी मुझे डस्टबिन से कम नहीं लग रहा था, पर कोई नहीं हटा। थर्ड फोर्थ सारे के सारे ऐसे ही थे। और यहाँ पे आईवी फ्लूइड, और ये हमारा इन्वर्टर था। लाइट खोल होने के बावजूद भी कंटिन्यूसली काम करने के लिए काफ़ी सपोर्टेबल है। ये हमारा मेन चैनल गेट गीता दीदी बोल रही थी कि तुम ये कर क्या रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, कायाकल्प अभियान था कुछ दिन पहले, ये उसका बैनर लगा हुआ है। और ये है मेन चेयर, एंड यहीं पे ओपीडी के पेशेंट आते हैं। और अंदर चल के देखते हैं, ये है मेन स्टोर रूम, और ये हमारी पीएससी का किचन है। आगे चलते हैं, यहाँ पे पेशेंट की एक बेंच रखी होती है, और ये चेयर स्टाफ के लिए जिस पे अनु आराम से बैठ गई थी। और उसने हेयर ऑयल लिया था, वो उसको चेक कर रही थी कैसा है। मैंने अपना रूम ओपन किया, यहाँ पे ट्यूब रखे हुए थे, सारे के सारे ट्यूब। बाप वाली मशीन भी रखी हुई थी, बीपी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था। इसके बाद पूरी सुलझी हुई थी, तो मैंने इसे अच्छे से रख दिया। और मुझे ये लेके जाना है, मैं इसे लेके जाऊँगी। हैंड वॉश रखा हुआ है यहाँ पे हम सोप रखते हैं, पर अभी यहाँ पे है नहीं। इसको ये जो अलमारी इसकी सफाई करवानी है।
सारा का सारा लैब ही पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। पूरे लैब की सफाई करानी थी। सेंट्रीफ्यूज मशीन है और ये है हमारा रजिस्टर लैब का। एंड नीचे वाला रजिस्टर शायद HIV का रजिस्टर है और यहाँ पे भी एक अलमारी है। तो चलिए मैं अपना सिस्टम ओपन कर लेती हूँ। और लाइट में फ़ैन को देख रही थी कि चलता है कि नहीं चलता। तो यहाँ का फ़ैन तो नहीं चलता है, कोई नहीं, ठंडी का मौसम है, फ़ैन चला के भी क्या करना। बट मैं चेक कर रही थी क्योंकि गर्मी आने वाली है, अभी जो है फरवरी, तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये है मेरा प्यारा सा प्रिंटर जो कि काफ़ी अच्छा चलता है और ग्लूकोमीटर रखा हुआ है। और ये मेरा माउस, मेरी चूहिया। और इतना ऐसे ये फैला हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसको ठीक कर देती हूँ। और ये है हमारी डोंगली मोंगली। मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती थी तो काफ़ी दिन हो गए थे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। 3 महीने से ज़्यादा हो रहे थे और उस टाइम पे मेरे शॉर्ट्स पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ जा रहे थे। मैं मेरे नेम को चेक कर रही हूँ और बूटिंग प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और यहाँ पे एक पेशेंट आ गए थे जो कि अंदर की तरफ चले गए थे। 3 महीने से ज़्यादा हो रहे थे, व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे जा रहे थे, पर मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो यही वजह थी कि मेरी यहाँ पोस्टिंग हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्रिया है, पंजतन पाक का लाख शुक्रिया है कि मेरा सपना पूरा हुआ। जो भी है जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, गौस के फजलो करम से, सबकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो सबको जज़ाकल्लाह। और ये मैं अपनी साइट ओपन कर रही थी कि मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि 5:30 हो रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेती, इसके बाद जो करना होगा वो करूँगी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं यहाँ आने के बाद। और फाइनली जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है। और मेरे अम्मी अब्बू काफ़ी प्राउड फील कर रहे होंगे, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या है, बता नहीं सकती हूँ ऐसे कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे बाहर का मैं मौसम देख रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि फरवरी का महीना है तो पतझड़ वाला मौसम है। और अकॉर्डिंग टू यार मौसम काफ़ी अच्छा है, बट अकॉर्डिंग टू हेल्थ ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब मौसम चेंज होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं फिर से अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे जो पेशेंट बैठे थे इन्होंने मेरे को कहा कि इनका मैं शुगर टेस्ट कर देती हूँ। तो मैंने लिया, ग्लूकोमीटर उठाया, लेंसेट निकाला, कॉटन निकाला, स्ट्रिप निकाली और मैं चल दी इनका शुगर करने के लिए। इनके पैर में स्वेलिंग थी जो कि काफ़ी दिनों से थी, पेन वेन नहीं हो रहा था। तो इन्होंने मेरे को बोला कि बेटा थोड़ा सा चेक करना। मैंने कहा ठीक है। कोई पेशेंट कितने ज़्यादा परेशान कर देते हैं ना। एक पेशेंट का मैं शुगर कर रही थी तो उसने इतनी तेज़ी से अपना हाथ खींचा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लग गया था। मतलब है तो ये छोटा सा, बट इतना ज़्यादा मुझे लग गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने इनको बताया कि इनका शुगर 113 है खाने पीने के बाद। तो इन्होंने कहा कि बेटा ज़्यादा तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि आपकी शुगर की दवा चल रही है क्या। तो इन्होंने बताया कि हाँ इनकी दवा चल रही है। और ये पूछ रहे थे कि ठीक है ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, आपकी दवा चल रही है तो नॉर्मल से भी चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको यहाँ पे डस्टबिन पे डाल देती हूँ। ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट आते रहते हैं जिनको हमें 30 साल के बाद सबका शुगर बीपी करना होता है। तो मैंने इनको बीपी तो नहीं लिया, बट मैंने इनका शुगर चेक कर दिया, मेडिसिन ले रहे हैं तो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि हैंड वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये हैंड वॉश लिया और हैंड वॉश किया। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। काम करने के बाद में मैंने किया अपना सिस्टम ऑफ एंड मैं चल दी घर की तरफ। मैंने दोनों को बंद किया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैं अपनी डोंगली को लेके जाऊंगी अपने साथ। और फाइनली मैंने इसको रख लिया है और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि 6 बज चुके थे। मैंने अटेंडेंस मार्क कर रही थी और ये अन्नू ने शायद रखा था तो ये ठीक से नहीं रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको ठीक से रख देती हूँ और इसको मैंने रख के ठीक से बंद कर दिया। और एक बार मैं चेक कर रही हूँ मेरा कुछ यहाँ छूटा तो नहीं है। और फाइनली मैंने इस डोर को बंद कर दिया। गीता दीदी बोल रही थी कि 6 बज के, मैंने बोला कि हाँ बज के। और ये यहाँ पे किसी ने शटर को बंद कर दिया है और अब मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ और इसको भी मैं लगा देती हूँ। मैंने लगा तो दिया लेकिन अनु ने मेरे को बताया कि गीता दीदी अंदर हैं और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है मुझे यहाँ काम करने के बाद। फैमिली में बार बार बोल रही थी, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे
और अंदर की लाइट्स भी ऑन हो गई थी। काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे लेनी थी भाप वाली मशीन, जो कि मैं भूल गई थी। और मैं वापस आई और मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा खराश हो रही, मेरे को बोलते भी नहीं बनता, इसलिए मेरे को एक स्ट्रीम लेना था। मैं काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे आया कि मुझे लेना है, तो मैं वापस आ गई और फाइनली मैंने ये डोर ओपन किया। और यहाँ की लाइट ऑफ करना मैं तो भूल ही गई थी, इतनी भुलक्कड़ होना मैं भी। और मैंने इसको अच्छे से इस पर सेट किया, रखा। और इसका जो एक नज़र सेट था जो कि बड़ों वाला था, उसको मैंने किनारे कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से पैक कर लेती हूँ कि कहीं से दिखे ना और मतलब बाहर ना निकले, मुझे ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो। फाइनली मैंने इसको टेबल पे बाहर रखा और मैंने लॉक किया। लॉक नहीं किया, मैंने सिर्फ बंद किया है। अब मैं इसको ले जा रही हूँ घर की तरफ।